नमस्कार, मेरा नाम विधि शरावत है। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, मेरा एक्सेंट मिक्स हो सकता है मेरी हिंदी के साथ में। एक्चुअली हमारी हरियाणवी की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे कभी किसी को लगा है, मोस्टली जेनजीज बैठे हैं, तो यूँ फील हुआ है कि हम गलत जनरेशन में पैदा हो गए हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल माइंडसेट वाले। लग रहा सारे यूँ बैठे हैं क्योंकि बहुत सारे पोइट्स देखे यहाँ पे, कई कविताएं सुनी, शायरियाँ सुनी, तो शायद सभी ओल्ड स्कूल बैठे हैं यहाँ पे। तो जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जैसे रिलेशनशिप चलने लग रही हैं कि 2 महीने बाद ब्रेकअप हो गया तो 2 दिन बाद किसी और के साथ है, तो देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या चलने लग रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा था कि कितनी नज़ाकत से झूठ बोलने लगे हैं सब, कि कितनी नज़ाकत से झूठ बोलने लगे हैं सब, चिट्ठी गजरे और पायल का इश्क कहाँ गया अब। कहाँ गए प्रेमिका की एक झलक पाने को जान देने वाले, कहाँ गए प्रेमिका की एक झलक जान देने वाले, गुम हो गया राधा सा इश्क जो बिना शर्तों के करते खुद को प्रियतम के हवाले। अब तो बस अहंकार रह गया है रिश्तों में, मांगने पर भी इश्क मिलता है किश्तों में। कोई तो सीता आए जो इनको समर्पण सिखाए, आए कोई श्री राम सा जो इनको मर्यादा का दर्पण दिखाए। अरे गौरी ने 108 जन्म लिए थे शिव को पाने के लिए, अरे गौरी ने 108 जन्म लिए थे शिव को पाने के लिए, और अब देखो एक पल नहीं लगता किसी को भुलाने के लिए। रूह को छूने वाला इश्क अब जिस्मानी रह गया है, रूह को छूने वाला इश्क अब जिस्मानी रह गया है, हर लेखक का इजहार एक खत महज कहानी रह गया है। तो एक लड़की की सिचुएशन के लिए लिखा था जिसका दिल टूटा हुआ है और वो टाइप ऑफ कंप्लेन करने लग रही है अपनी सिचुएशन को देखते हुए कि प्रेम में अपेक्षाएं नहीं होती, सुना था मैंने भी शायद एक ऐसे इश्क का सपना बुना था। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा, मैंने भी उस सपने को बड़ी तरबियत से सहेजा। तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे, मैंने भी बेइंतहा इश्क किया तुझसे, पर ब्रह्मांड को ये इश्क गवारा ना था, पर मुझ बेचारे का भी तेरे बिना कोई सहारा ना था, पर मुझ बेचारे का भी तेरे बिना कोई सहारा ना था। बहुत जहमत की थी यार मैंने तो तुझे पाने की, खुदा से एक ही मन्नत मांगी थी, सिर्फ तुझे अपनाने की, सिर्फ तुझे अपनाने की। उस शख्स को पाने के लिए मैंने खुदा तक को खोया था, खुद तक को खोया था। ये कैसा इंसाफ हुआ कि वो मुफ्त में किसी और को मिल गया जिसे मांगने के लिए खुदा के दर पे मैं दिन रात रोया था। ठीक है, एक गर्ल्स की ना बेसिक टेंडेंसी होती है एक्सपेक्टेशंस रखना छोटी छोटी, तो उसको एक कविता के उसमें लिखा था कि एक शाम अगर आऊँ तुम्हारे शहर, चाय पे चलोगे मेरे साथ, अगर मैं रूठ जाऊँ मुंह फुला लूँ, क्या करने आओगे मुझसे बात। सुनाओ तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा गाने, सुनाओ तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा गाने, तो क्या जाकर तुम इन्हें सुनोगे हर रात। अगर मैं डगमगाऊँ चलते समय, क्या थामोगे तुम मेरा हाथ। पग पग अगर मैं सहमूंगी, क्या तुम कानों में दोहराओगे वही बात कि एक रोज तुमसे वादा किया था, ना तुम्हें गिरने दूंगा, ना छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। अगर मैं खुद को ना समझ पाऊं, क्या समझोगे मेरे मन की हर अनकही बात। बताओ ना अगर आऊं एक शाम तुम्हारे शहर, चाय पे चलोगे मेरे साथ। एक और लिखा था, लड़की के पर्सपेक्टिव में लिखा है, इंतजार कर रही है वो किसी का। कभी आ तू शाम बनके मैं तुझ में सूरज से ढलकर समा जाऊंगी, कभी आ तू शाम बनके मैं तुझ में सूरज से ढलकर समा जाऊंगी, कभी आ तू पैगाम बनके लफ्ज बनकर तेरी आंखों के जवाबों को खूबसूरती से कह जाऊंगी। वक्त निकाल कर कभी तो आ चंद लम्हों के लिए, उन 2 पलों को याद करके मैं अपनी पूरी जिंदगी काट जाऊंगी। धन्यवाद।